मिस्टर सीरियस वर्सेस मिस मुसीबत। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब लोग जा चुके थे, लेकिन अर्जुन अब भी ऑफिस रूम की खिड़की के सामने खड़ा था। हाथ में कॉफी, दिमाग में मीटिंग्स होनी चाहिए थी, पर बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, बाय मिस्टर सीरियस बिजनेसमैन। अर्जुन ने भौंही सिकोड़ ली, खुद से बुदबुदाया, अजीब लड़की है। पीछे से कबीर आया, चेहरे पर शैतानी मुस्कान। अरे वाह, कोई याद आ रहा है क्या? अर्जुन ठंडी नजर से बोला। शट अप, काम बोल। कबीर कुर्सी पर फैल गया। नाम अनिका सिंह, उम्र 24, खूबसूरत है, आदत मुसीबत। अर्जुन ने उसे देखा। तू बेकार जानकारी क्यों इकट्ठा करता है? कबीर, क्योंकि तू नहीं करता। उधर सिंह हाउस। अनिका अपने कमरे में बैठी थी, शैडो बिस्तर के पास लेटा था। अनिका उसके कान पकड़कर बोली, जानते हो, आज एक बहुत अजीब इंसान मिला। अजीब था, पर दिल का बुरा नहीं लगा। कुछ खालीपन था उसकी आंखों में। शैडो आंखें खोलकर देखने लगा। इतना सीरियस होकर उसने देखा जैसे किसी ने उसकी कीमती चीज छीन लिया हो। शैडो धीरे गुर्राया। अनिका हंस दी। हाँ बाबा, तुम ही सबसे अच्छे हो। 2 दिन बाद डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे। विक्रम सिंह बोले, अनिका, मित्तल ग्रुप के साथ नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तुम्हें मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी। अनिका जूस पी रही थी, लगभग खांस गई। क्या, मैं? आर्यन तुरंत हंस पड़ा। लो, गई भैंस पानी में। अनिका ने आंखें बड़ी की। पापा देखो ना, मुझे भैंस बोल रहा है। विक्रम जी ने आर्यन को घूरा। आर्यन होठ दबाकर हंसने लगा। अच्छा ठीक है राजकुमारी। अनिका मुंह बनाकर, पापा मेरा जाना जरूरी है क्या? भैया को भेज दूं ना? विक्रम सिंह मुस्कुराए। नहीं, इस बार तुम जाओगी। अनिका कुर्सी पर पीछे झुक गई। मेरी किस्मत में चैन नहीं लिखा। गहरी सांस लेते हुए, ओके। अगले दिन मित्तल ग्रुप हेड ऑफिस। बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम, कांच की दीवारें, महंगा इंटीरियर और माहौल ऐसा जैसे यहां लोग हंसने पर जुर्माना भरते हों। दरवाजा खुला। अनिका अंदर आई। एक हाथ में कॉफी, दूसरे हाथ में फोन, और किसी दोस्त को वॉइस नोट भेज रही थी। अगर मैं बिजनेस मीटिंग से जिंदा बच गई तो शाम को कॉल। अभी उसने इतना बोला ही था कि आज फिर किसी से टकरा गई। धप, कॉफी छलकी, फोन लगभग गिरा। अनिका रुकी, धीरे धीरे ऊपर देखा। फिर से सामने अर्जुन। इस बार उसकी सफेद शर्ट पर कॉफी के छींटे थे। पूरा कमरा शांत। सब अनिका को ऐसे देख रहे थे जैसे लड़की पहली बार देख रही हूं। वो लग ही रही थी क्यूट। कबीर धीरे से बोला, आ गई मिस मुसीबत, और ऐसे देखने लगा जैसे अब युद्ध शुरू होगा। अनिका ने आंखें बंद की। भगवान, क्या हमारी हर मुलाकात ड्राई क्लीनिंग से शुरू होगी? कबीर पीछे बैठा था, चेहरा घुमाकर हंसी रोक रहा था। अर्जुन नीचे शर्ट देखकर बोला, तुम्हें चलते वक्त सामने देखने की आदत नहीं? अनिका तुरंत, हैं, लेकिन आप अचानक दीवार की तरह सामने आ जाते हो। अर्जुन, मैं दीवार हूं? अनिका मासूमियत से, थोड़े डरावने वाली। 2 सेकंड की खामोशी। फिर अर्जुन बोला, बैठ जाओ। अनिका धीरे से, जी मिस्टर रोबोट। अर्जुन ने सुन लिया, कुछ नहीं बोला, लेकिन कबीर सब नोटिस कर रहा था, और वो हैरान था कि अर्जुन ने गुस्सा नहीं किया। मीटिंग शुरू हुई। प्रोजेक्टर ऑन, सब लोग गंभीर। अर्जुन बोल रहा था, अगर अगले 3 महीने में डील क्लोज करनी है तो हमें। 5 मिनट बाद उसकी नजर अनीका पर गई। वो फाइल नहीं देख रही थी, बल्कि नोटबुक में कुछ बना रही थी। अर्जुन रुका। मिस अनीका? अनीका चौंकी। जी? जो मैं समझा रहा हूं समझ आया? थोड़ा। थोड़ा मतलब?
आपने इंसानों वाली भाषा में नहीं समझाया। कमरे में बैठे दो लोग नीचे देखने लगे, हंसी रोक रहे थे। अर्जुन ने हाथ बांधे। तो किस भाषा में समझाऊं? अनिका बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाकर। ऐसे समझाइए जैसे 5 साल की बच्ची को समझाते हैं। कबीर ने तुरंत खांसी का बहाना किया, क्योंकि उसे हंसी आ गई थी। अर्जुन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर अचानक प्रोजेक्टर की तरफ मुड़ा और सच में आसान भाषा में समझाने लगा। पूरा कमरा हैरान, क्योंकि अर्जुन मित्तल कभी अपनी स्टाइल नहीं बदलता था। 20 मिनट बाद अर्जुन सवाल पूछ रहा था। सब चुप, कोई जवाब नहीं। फिर पीछे से आवाज आई, मुझे लगता है दूसरा ऑप्शन बेहतर रहेगा। सबकी नजर गई। अनिका। अर्जुन ने भौं उठाई। क्यों? अनिका ने फाइल खोली। इस बार मजाक नहीं, शांत होकर समझाया। क्योंकि रिस्क कम है और अगर नुकसान हुआ तो रिकवरी जल्दी होगी। कमरा कुछ सेकंड शांत रहा। अर्जुन उसे देखता रहा। पहली बार ध्यान से, क्योंकि वो सिर्फ बातूनी नहीं थी, समझदार भी थी। अर्जुन। ठीक कहा। अनिका की आंखें बड़ी हो गईं। धीरे से बोली, ओह। अर्जुन। क्या? कुछ नहीं, बस लगा था आप कभी किसी को सही नहीं बोलते होंगे। कमरे में फिर हल्की हंसी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तुम्हें हर बात पर टिप्पणी करनी जरूरी है? अनिका। ज्यादातर। थकती नहीं? नहीं। पहली बार बहुत हल्का, लगभग न दिखने वाला। अर्जुन के होठों के किनारे हिले। कबीर ने तुरंत देखा और मन में बोला, खतरनाक, बहुत खतरनाक। ये लड़की असर कर रही है। मीटिंग खत्म हुई। सब बाहर निकल गए। अनिका फाइल उठाकर जाने लगी। पीछे से आवाज आई, रुको। वो मुड़ी। जी। अर्जुन खड़ा था, हमेशा की तरह सीधा, गंभीर, लेकिन आवाज पहले जितनी सख्त नहीं थी। अगली मीटिंग में फोन बाहर रखना। अनिका। ओह, आपने नोटिस किया? अर्जुन। सब नोटिस करता हूं। अनिका कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराई। तब तो आपने ये भी नोटिस किया होगा। अर्जुन। क्या? अनिका। आप पहले से थोड़ा कम डरावने लगे। खामोशी। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर अनिका खुद हंसकर बाहर चली गई और अर्जुन, वो वहीं खड़ा रह गया। अजीब बात थी, आज मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन कमरे में पहली बार सन्नाटा खाली नहीं लग रहा था। देखते हैं ये मुलाकातें क्या रंग लाती हैं। तो सुनते रहिए हमारे साथ। तू है सुकून।